काश्तकार साहबान, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? आज हम बात करेंगे कि मकई की फसल जो हमने लगाई हुई है इस टाइम 40 से 45 दिन की या 60 दिन के करीब है, तो हम इससे 150 मन तक की पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं? ये सवाल पैदा होता है। लोग कहते हैं कि मकई की फसल का नुकसान हो जाता है, मकई की फसल की पैदावार अच्छी नहीं आती। ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 2-3 सालों से इसके जो रेट्स थे वो बहुत अच्छे थे। इस साल 2023 और 24 जो लगा हुआ है, इस टाइम इस मकई की फसल का रेट अच्छा नहीं लगा हमें। इस वजह से लोगों ने इसकी काश्त को तर्क कर दिया, किसी और फसल की साइड पे चले गए। जी अच्छी बात है, हमें लगानी भी ऐसी फसलें चाहिए। अगर किसी के पास 50 एकड़ की ज़मीन है तो वो उसमें मल्टी क्रॉप जो है उस पर काश्त करे। कुछ मकई लगा दे, कुछ चावल लगा दे, कुछ कपास लगा दे, कुछ गंदम लगा दे, कुछ सब्जियां लगा दे, तो ऐसे कुछ तिल्ली लगा ले, कुछ मूंग लगा ले। तो ऐसा करने से किसान का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो एक ही फसल को देकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस वजह से जो रेट्स हैं वो रेट्स उनको नहीं मिलते, वो मेहनत नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे थे, हमने बात करनी है कि मकई की फसल से आपसे ने 150 मन पैदावार कैसे लेनी है। तो बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपने करना क्या है, 150 मन की पैदावार आपने हासिल करनी है। तो मेरे प्यारे किसान, आप ये बात नोट कर लें। आपने मकई की फसल को जो पहला पानी होता है, ये उसके बाद एक पानी हम लगाते हैं, वो तो आप थोड़ा सा जल्दी लगा लें, कोई मसला नहीं है। एक पानी जैसे उसकी जर्मिनेशन सीड की होती है, उसके बाद एक पानी आप लगा लें, ताकि कोई बीज जो अंदर पड़ा होता है वो बाहर निकले। उसके बाद आपने मकई की फसल का जो पानी है वो आपने ऐसे करना, जब तक उसकी ज़मीन बिल्कुल खुश्क नहीं होती आपने पानी नहीं लगाना। मिसाल के तौर पर ज़मीन कैसे खुश्क होगी, आपने एक रूटीन बनाई होती है कि हफ्ते के बाद आपने पानी लगाना होता है। मकई की फसल से आपने अगर 150 मन तक की पैदावार लेनी है, तो आपको चाहिए कि आप उसको जो 8 दिन का वक्फा आपने रखा हुआ है वो 12 से 15 दिन पे ले जाएं। ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो, आप उसको हल्का सा पानी लगाएं। वो पानी आपने कैसे लगाना है, ये नहीं करना कि खेलें भरकर पानी नहीं लगाना। खेलें भरकर पानी नहीं लगाना, आपने पानी इतना लगाना है जो उस मकई का जो नीचे से तना है उससे 2-3 इंच नीचे आपने पानी रखना है। खाद का जो प्लान है, जो आपने करना है वो वैसे रखें। ये पानी ऐसे थोड़ा कम पानी आपने ऐसे कब तक लगाना है, ये पानी आपने तकरीबन जो है जब तक आपकी मकई की फसल गोब की हालत में नहीं आती, आपने पानी की जो रूटीन है वो ऐसे ही रखनी है। तने से 3-4 इंच पानी कम और 15 दिन के वक्फे से पानी लगाना है। यकीन करें, आपकी जो मकई की फसल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से, एक तो वो ज़्यादा लंबा कद नहीं करेगी। जो मकई ज़्यादा लंबा कद नहीं करती उसका एक तो तना भी मोटा होता है और वो छल्ली भी मोटी उठाती है, क्योंकि उसका कद जो होता है, जो उसकी हाइट होती है वो दरमियानी होती है। हम लोग क्या करते हैं, पानी लगा कर मकई का सत्यानाश कर देते हैं। हमने उसका कद बहुत बड़ा कर देते हैं। कद बहुत बड़ा जब होता है, ज़ाहिर बात है उसने छल्ली जो उठानी है वो मोटी नहीं होनी, वो आपकी पतली होनी है। तो गोब की हालत तक जो आपने पानी मकई को देना है वो ऐसे ही देना है कि उसकी ज़मीन जब बिल्कुल सख्त हो जाए, उसकी जो ज़मीन के अंदर जो नमी ख़त्म हो जाए, फिर आपने हल्का सा पानी लगाना है। गोब की हालत के बाद जो पानी है, फिर आपने पानी फिर भी आपने फुल तने तक नहीं लगाना, फुल खेलें भर भर कर पानी नहीं लगाना, फिर भी आपने पानी वैसे ही लगाना है 2-3 इंच तने से नीचे। लेकिन पानी लगाना हर चौथे 5वें दिन बाद है, क्योंकि जब मकई की फसल गोब की हालत में आ जाती है, आपने फिर उसको सोखा नहीं देना। छल्ली मोटी हासिल करनी है, दाने मोटे हों, उसमें दानों की भराई ठीक हो, तो फिर आपने किसी किस्म की उसमें मकई की फसल में पानी का सोखा नहीं देना। पानी हफ्ते में 2 दिन लगा लें, थोड़ा वैसे लगाना तो पानी थोड़ा है तो 2 दिन लगा लें। तो ऐसे करते करते कि उसमें जो उसके बाद हमने सल्फेट ऑफ पोटाश का भी इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी नाइट्रोजन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो ज़मीन के हिसाब से होता है, क्योंकि खादों के ऊपर जो इसकी एक तफसीली वीडियो है, जो इसका प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मैं बनाकर यहाँ पोस्ट करवा दूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान ताइंदाबाद।